आज भी सदन के अंदर जो देखने को मिला वो यही देखने को मिला कि जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया। स्पीकर ने बार बार समझाया, लेकिन हंगामा रुका नहीं और इसी हंगामे की भेंट एक बार फिर से जो लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई चढ़ गई। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, गृह मंत्री जो कह रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है, साफ दिख रहा है कि अब ये सरकार अपर हैंड पर है। अब ये सरकार गेंद विपक्ष के पाले में डाल चुकी है कि अब आपको तय करना है चर्चा में शामिल होना है कि नहीं होना है। बिल्कुल प्राची, और गृह मंत्री बार बार इस बात को जब अपोजिशन के नेताओं के साथ जब कम्युनिकेशन कराया जाता था तो उसमें गृह मंत्री की तरफ से यही बात कही जाती थी कि चर्चा में आप जो भी सवाल उठाएंगे उन सवालों का जवाब देने को मैं तैयार हूं, आप चर्चा तो कीजिए। और राहुल गांधी को भी इसी बात को कम्युनिकेट किया गया था, लेकिन समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी उस मसले को लेकर एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर कर रही थी, लेकिन सीरियस डिस्कशन में उसको पता है कि सीरियस डिस्कशन जब होगा तो बहुत सारे तथ्य आएंगे और फिर वहाँ पर वो तथ्य उनके उस नैरेटिव को बैक करते नज़र नहीं आएंगे, उल्टे उनके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। और इस लिहाज से सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, ना कि चर्चा करने की। और इस बात को लेकर क्योंकि अब ये पब्लिक परसेप्शन का मसला ऐसा है तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने तब ये तय किया कि अगर हाउस में नहीं बोलने दोगे तो हाउस में बाहर कम से कम इस बात को लोगों को, देश के लोगों को ये बता दें कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। वो खुद आकर एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, बशर्ते अपोजिशन चर्चा करे, जो कि आज तक करती नजर नहीं आ रही है। देवेंद्र, अब देखिए आखिरी 2 दिन का वक्त बचा है। आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हमने देखा हंगामा हुआ, स्पीकर बार बार समझाते रहे, लेकिन जब विपक्ष नहीं माना तो फिर सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। इन आखिरी 2 दिनों में कोई समाधान निकलता हुआ देवेंद्र नजर आ रहा है क्या? नहीं प्राची, दूर दूर तक कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है। एक चीज़ ये रहेगा कि जो FCRA का जो बिल है उसको JPC में भेज दिया जाएगा, दूसरा कल 11 बजे साइनेड आई हाउस कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यतः जो अपोजिशन जो डिमांड कर रहा था, जिसके लिए सरकार तैयार है गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के लिए, उसके होने की सूरत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। उसमें लगातार अपोजिशन के नेताओं को, खासतौर पर राहुल गांधी को बार बार इस बात को कम्युनिकेट कराया गया है कि आप जैसे चर्चा चाहें, जो सवाल आप खड़े करना चाहें हाउस में, आप उन सवालों को खड़ा करें, गृह मंत्री अमित शाह उसका जवाब देंगे। लेकिन वो चर्चा से एकदम से भाग रहे हैं, क्योंकि जैसा कि पहले हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि मसला ज़्यादा पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट करने का है, ना कि सवाल खड़ा करने का, क्योंकि उनको भी पता है कि जब सवाल जवाब होंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जो उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। खासतौर पे वो जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी हवा निकल जाएगी, और उस लिहाज से उनको ज़्यादा सुविधाजनक ये लग रहा है कि इस तरह का माहौल सिर्फ बनाया जाए, ना कि वाकई हाउस में उस पर चर्चा हो। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र, अब दोनों ही बयान बड़े दिलचस्प हैं। सरकार बार बार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि चर्चा करिए, जवाब दीजिए, किसने रोका नहीं है। जब दोनों ही पक्ष चर्चा की बात कर रहे हैं तो समाधान निकल क्यों नहीं पा रहा है? ये जो डेडलॉक है ये टूट क्यों नहीं पा रहा है? आखिर कहां पर कमी रह जा रही है? डेडलॉक जैसी चीज़ प्राची इसमें अगर आप देखें तो है ही नहीं। डेडलॉक तब होती है जब आप कोई ऐसी चीज़ डिमांड कर रहे हो जिसमें जो डिमांड कर रहा है और जो उसको पूरा कर रहा है, उन दोनों के सोच में, उन दोनों के लाइनिंग में उसमें फ़र्क हो। तो जैसे कई बार ऐसा पार्लियामेंट में ये डेडलॉक देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर नियम के तहत अपोजिशन चर्चा चाहता है, सत्ता पक्ष को कुछ और चाहता है, तो इस तरह के उन सारी चीज़ों को डेडलॉक कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ डेडलॉक जैसी स्थिति नहीं है। अपोजिशन की तरफ से ये डिमांड थी कि ये चर्चा हो। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग बार बार इस बात को कह रहे थे। सरकार उस चर्चा के लिए तैयार है, जितने घंटे आप चाहें उतने घंटे चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह उसका जवाब देने को तैयार हैं, उसके बावजूद नहीं मानना तो समझा जा सकता है कि अब इसमें कोई गतिरोध जैसी चीज़ नहीं है। बस ये है कि उनको मानना नहीं है उस डिमांड को लेकर जो कि खुद वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन उस डिमांड को जब पूरा किया जा रहा है तो उसमें मानने को वो तैयार नहीं। मसला ये था कि आपको एक पॉलिटिकल परसेप्शन वाली लड़ाई लड़नी थी और उसको पॉलिटिकली ही लड़ना था, ना कि फैक्ट्स के आधार पर हाउस के अंदर। बिल्कुल, देखिए अब नैरेटिव एक नया गढ़ा जा रहा है। अभी तक विपक्ष आरोप लगा रहा था सत्ता पक्ष पर कि सत्ता पक्ष के लोग भागते हैं, जवाब नहीं देते हैं। अब जैसे ही जवाब देने के लिए सरकार तैयार हुई तो विपक्ष पीछे हट गया। अब सरकार के पास ये मौका है कि वो ये बताए कि विपक्ष का असली चेहरा क्या है। विपक्ष सिर्फ हंगामा चाहता है, विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। एक बार फिर से सुनवा देते हैं क्या कहा गृह मंत्री ने। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा?
जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। अब इससे ज्यादा स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। गृह मंत्री ने बड़ा साफ कहा कि 2 बजे तक विपक्ष अपनी सहमति जता दे, स्पीकर को लेटर सौंप दे, 3 बजे से चर्चा शुरू करेंगे। आज 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक का समय चर्चा के लिए होगा और 3 बजे के करीब गृह मंत्री खुद जवाब देंगे और वो कह रहे हैं मैं सदन में मौजूद रहूंगा, एक एक प्रश्न को नोट करूंगा और फिर उसका जवाब भी दूंगा। यानी सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी तक जो नैरेटिव विपक्ष बना रहा था कि सरकार दबाव में है, ये सरकार बैकफुट पर है, अब उस नैरेटिव की लड़ाई में सत्ता पक्ष और सरकार आगे निकल चुका है। अब प्रियंका गांधी कह रही हैं, सरकार पर अटैक कर रही हैं और कह रही हैं कि क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। छात्रों पर पैलेट गन चलाते हो, हम लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस। अब देखिए, प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि हमारा काम सिर्फ चुप बैठना नहीं है, सवाल पूछना है। तो सवाल पूछिए, लेकिन उन सवालों का जवाब जब सरकार देने के लिए तैयार है तो जवाब सुनने के लिए विपक्ष को मौजूद रहना होगा। ये सीधे तौर पर मैसेजिंग सरकार की तरफ से की जा रही है, जो गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा। अब देवेंद्र, यहां सत्ता पक्ष बड़ा क्लियर दिख रहा है, गृहमंत्री बड़े क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन अब भटका सा विपक्ष नजर आ रहा है। वो विपक्ष जो दावा कर रहा है कि पूरे मानसून सत्र में हमने सरकार को बैकफुट पर रखा, सरकार पर दबाव बनाया, अब वो विपक्ष दबाव में दिख रहा है और गोल पोस्ट बदलता दिख रहा है। बिल्कुल प्राची, और वो इस लिहाज से भी था कि जैसे सदन की अगर बात करें तो हाउस में क्योंकि कार्रवाई नहीं चलती थी, जैसे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, तो वहां पर फिर जाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन पार्लियामेंट बिल्डिंग में गृहमंत्री अमित शाह सुबह से लेकर रात तक रहे हैं।